अब घर में हॉल तो एक ही होता है, बाकी के तो कुटिया के अंदर रूम होते हैं, कमरे होते हैं। ये गोविंद जी, ये गोपाल जी चाहते हैं ना तो इस कथा को बाहर भी करा लेते और एक जगह तुमको सबको बिठा देते। पर इनका लक्ष्य कितना अच्छा है कि कथा जो करवा रहे हैं, कथा जिनको सुनना है, कथा जो बाँच रहे हैं वो भी यही रहें और कथा सुनने वाले भी यही रहें और कथा करवाने वाले भी। ये और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। भभूति कौन अपने पास में रखता है? करोड़पति व्यक्ति अपनी तिजोरी में भभूति रखता है क्या? कोई हीरे का व्यापारी अपने पास में भभूति रखता है क्या? कोई डनलफ के गद्दे पर सोने वाला, बहुत ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने वाला अपने पास भभूति रखता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही, तपस्वी ही रखता है। भभूति कहाँ मिलेगी? भस्म कहाँ मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब, और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है, सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया है। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है? आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है, सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिरसा की पवित्र। यहाँ जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हों, तारा बाबा हों, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए हैं। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है, जहां पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर गुरु गोविंद देव जी भी। कोई सहजता नहीं है महाराज। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना
उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे कि 2 नंबर में बैठे कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगा कर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे, संत की कुटिया में, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा। पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आपको, हमको, कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठे, वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में, मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में, ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध। शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है, और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे।
रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं। हो? बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी न किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं वो एक अलग विषय हो जाता है, मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूधो नहाओ पूतो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु हैं, गुरु की श्वास चल रही है। उनने कह दिया ये काम करना है, कर लिया। उनने कह दिया यहाँ झाड़ू लगा लो, लगा लिया। यहाँ डब्बा उठा दो, उठा दो। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? विश्वा थिएटर जी के यहाँ पर संत नामदेव जी गुरु दीक्षा लेने गए। उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाकर कर ले जूता उठा तो जरा, और जितने गुरु मंत्र लेने आए सबको दे धड़ 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 दे एक एक जूता खींच के। शिष्या ने कहा गुरु जी वो गुरु मंत्र लेने आए। तो विश्वा थिएटर जी बोले मैं भी तो मंत्र ही दे रही हूँ, दे धड़ धड़ के एक एक जूता मार लपक लपक के, और उठाया जूता और दे धड़ 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 धड़। अब गुरु तो गुरु होते, बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचानना ही तो कठिन है। जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे, तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरुजी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरुजी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा क्यों रे वो गुरुजी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे गुरुजी की कुटिया कहाँ है? उसने नहीं बताया। इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे। जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई। जो कुटिया मिली गुरुजी की, इतने में वहां जाकर पूछा क्यों गुरुजी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरुजी हैं जो लोटा लेके बैठे थे। इसको क्या मालूम गुरुजी आते होंगे। जैसे ही कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्हें डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। और उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी माँ कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या टेंशन?
विषय वाले ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो, विचार करो, बहुत सोचो विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। गुरु को क्रोध आया तो उन्होंने शिष्य का कल्याण। शिव वो गुरु हैं, शंकर वो गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने का एक लक्ष्य रखा, एक लक्ष्य। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव गुरु है। जिन तारा बाबा जी की कुटिया में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है, और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। वो तिथि भी शिवरात्रि। इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई, ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन, भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने
भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मानना है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवादिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब तारा बाबा जी की कुटिया को आप देखेंगे तो अब तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। आपने बना भी दिया, रास्ता भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, सुंदर तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी बना दिया, गुफा भी बन गई। पर सत्यता में बताओ कि जब तक तारा बाबा जी थे तब तक एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना, अपने भजन में डूबे रहना, अपनी भक्ति को करते रहना। एक धूपाड़ा जला के रख लिया, उस धूपाड़े में अग्नि में सेकते रहना और अपना काम करते रहना। कब निकलते, कब आते, कब जाते, प्रवेश कब करते, कब कहीं बाहर निकलते, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि निकले कि ना निकले। सतगुरु ऐसा ही। संत, असली संत की पहचान ये होती है, असली सतगुरु जो होता है, असली सतगुरु। हमने यहां देखा तारा बाबा जी की कुटिया के बाहर से दर्शन कराते हैं, उनके समाधि स्थल के कराते हैं, बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन, समाधि स्थल का जो दर्शन कराते हैं बाहर से कराते हैं। कल रात्रि को सावन पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी अपन इतनी सारी जगह गए, कई समाधियों पे अपन ने दर्शन करे, वहां तो बिल्कुल अंदर तक सभी को दर्शन कराते हैं, यहाँ बाहर से दर्शन कराते हैं। हमने कहा इसी को समझ कहते हैं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो,
व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता, आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते, स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात है। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले। एक महिला ने एक पत्र भेजा, मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूँ।